हेलो जी, सबको नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जो ये पति पत्नी का रिश्ता होता है, बहुत नाजुक होता है। सोचिए कितने मंत्रों के साथ सात फेरे होते हैं और बहुत कम लोग ऐसे देखने में आते हैं कि जिनकी जब से शादी हुई है और उनकी आखिरी सांस तक बहुत इज़्ज़त के साथ चीज़ें निभ जाती हैं और दोनों पति पत्नी समझदार होते हैं। कहते हैं शादी के बाद ना पत्नी का कुछ रह जाता है खुद का और ना पति का, दोनों कहते हैं मिक्स हो जाते हैं। तभी कहते हैं शिव शक्ति, इसलिए उनको अर्धांगिनी कहा गया है, क्योंकि अब दोनों का हाफ हाफ मिलके पूरा होता है। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है, हम सब देखते हैं समाज में क्या हो रहा है और आज के टाइम पे ये चीज़ें कितनी अपने चरम सीमा पे हैं। लेकिन थोड़े से सुख के लिए लोग अपना जीवन कितना नरक बना लेते हैं। सोचिए कितना ये गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान की वही कितना छोटी बुद्धि कि जो चीज़ अभी दिख नहीं रही है तो लोग सोचते हैं कि कौन है, कोई नहीं देख रहा, हिसाब लेने के लिए कोई नहीं बैठा। लेकिन कहते हैं ना, परमपिता परमात्मा का कैमरा 24 घंटे ऑन है। थोड़े से सुख के लिए जो पति अपने पत्नी को धोखा देते हैं, चाहे जो पत्नियां अपने पतियों को धोखा देती हैं, वो अपने जीवन को नरक बना लेती हैं। अगर मेरी बातें आप लोगों को रटी रटाई लग रही हों तो आप सब समझदार हैं। हम देख रहे हैं समाज में हमारे क्या हो रहा है। जो भी अपने चरित्र को गिराता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका जीवन नरक हो जाता है। जो पत्नी के पास है वही दूसरी औरतों के पास है, जो पति के पास है वही दूसरे पुरुषों में है। कहते हैं वो चीज़ हमें तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो चीज़ हमसे दूर है, हमारी पहुंच नहीं है वहाँ तक। कहते हैं चाहे वो विश्व सुंदरी हो, जहाँ वो हमारे कब्जे में आई तो वो इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। रिश्ते आकर्षण से, सुंदरता से नहीं चलते हैं। ये एक खाली एक अट्रैक्शन का ज़रिया है, स्टार्टिंग का ज़रिया है। मेन चीज़ें चलती हैं जो हमारे रिश्ते होते हैं सहन शक्ति से, कर्म करने से, एक दूसरे को बर्दाश्त करने से, एक दूसरे की कमियों को सहन करने से रिश्ते वहीं निखरते हैं। क्योंकि अगर आज सुख है तो कल दुख आना निश्चित है। आज अगर ये शरीर मेरी स्वस्थ है, कल को इसमें रोग भी आ सकता है, कल को कोई भी बीमारी आ सकती है, शरीर कमज़ोर हो सकती है। क्योंकि ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी इसी का नाम है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हमारे ख्वाबों में बस ये रहता है कि चकाचौंध की दुनिया, लेकिन चकाचौंध की दुनिया से बहुत अलग है एक रियल लाइफ। तो पति पत्नी को मैं तो यही मानती हूँ कि नहीं धोखा देना चाहिए। जो भी सुख दुख है उन्हें हमें मिलकर सहन करना चाहिए। और आज थोड़े से सुख के लिए अगर हम अपने मर्यादा से, अपने धर्म से हम हटेंगे, अगर हम धोखा देंगे एक दूसरे को, तो भगवान हमें माफ़ नहीं करते हैं। हम नज़र उठा के देख सकते हैं हमारे समाज में जिसने भी ऐसा किया है उसकी कितनी दुर्गति होती है। और कहते हैं ना, जन्म लेने के बाद इस संसार से इज्जत के साथ जाना, निरोगी काया के साथ जाना, मृत्यु ऐसे हो कि किसी को पता ना चले, उसे कहते हैं सच में मृत्यु सफल हुई। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग मनमानी करते हैं, इस शरीर में उनके रोग लग जाता है, जवानी आती है, लोग फड़फड़ाने लगते हैं, उनके पंख निकल आते हैं। वो सोचते हैं, उसके बाद बच्चे भी हो जाते हैं तो बच्चों का मुंह तक नहीं देखते हैं। चाहे वो माँ है, अगर माँ गलत कर रही है, जहाँ माँ से ही अगर वहाँ पिता गलत कर रहे हैं, कल को वही बच्चे बड़े होते हैं, जवान होते हैं और उनकी नज़रों में हमारी जो इमेज डाउन हो जाती है, हम उनको नहीं दबा सकते। जब तक बच्चे छोटे हैं हम उनको डरा के धमका के रख सकते हैं। कल को बच्चा हमारा एडल्ट होगा, वयस्क बनेगा, वो भी दुनियादारी को समझेगा। और कहते हैं ना कि जो नज़रों से गिर गया, जो दिल से हट गया, सारे षड्यंत्र आपके फीके पड़ जाते हैं उसके आगे। क्या करेंगे ऐसी ज़िंदगी का, और चंद मिनट के सुख के लिए क्यों धोखा देना। जीवन तो मर्यादा में रहने के लिए बनाया गया है। भगवान के हाथों हम लोग सब बंधे हुए हैं, हम उनकी कठपुतली हैं, उनके हाथ में हमारी डोर है। तो मुझे यही कहना है कि हमें मनमानी नहीं करना चाहिए और जीवन को एक सलीके के साथ जीवन यापन करना चाहिए। और शादी के बाद ये बहुत पवित्र एक धर्म के हिसाब से अपने जीवन को हमें आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन जिनका मन चंचल है, जो लोग चंचलता करते हैं, चाहे बहुत बड़े बलिष्ठ बलशाली हों, उनके शरीर में तरह तरह के रोग लगते हैं। तो क्या करेंगे ऐसे सुख का। किसको धोखा दे रहा है इंसान, पत्नी किसको धोखा दे रही है और पति किसको धोखा दे रहा है। कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी ऐसा किए हैं, कहते हैं ना, उनकी जीवन धराशायी हो गई है और हो रही है और होती रहेगी। जो नहीं सबक लेगा, जो गलत करना नहीं छोड़ेगा। ये मत सोचिए कि मैं किसी की आंख में धूल झोंक रही हूँ या झोंक रहा हूँ। कल को जब भगवान जवाब देंगे ना, पूरी दुनिया में थू थू होती है, समाज तमाशा देखता है, शरीर आपका रोगी हो जाएगा। जिसके पीछे आज हम भाग रहे हैं, चाहे स्त्री पुरुष के पीछे भाग रही है पराई, चाहे पुरुष पराई स्त्री के पीछे भाग रहा है, चकाचौंध की दुनिया में वो लिप्त है। कल को कोई नहीं पूछेगा जब आपके शरीर में रोग लग जाएंगे। तो समय रहते अपने आप को संभालें, मर्यादा में रहें और हमेशा अपने नज़र में साक्षी रहें, अपने खुद के गार्जियन बने कि हम अपने आप को देख रहे हैं, हमें कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना। नहीं तो कल को पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।
गृहस्थी चौपट हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन में ऐसी गलतियों को आने से अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि माहिर से माहिर खिलाड़ी जो यहाँ से बहुत तेज़ बनते हैं, किसी भी तरह से अगर वो गलत कृत्य में है, गलत कार्य उन्होंने किया है और कर रहे हैं, वो हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। तो क्या करेंगे ऐसे जीवन का मज़ा तो तब है जब हम आखिरी दम तक इज्जत के साथ इस संसार में रहें और इस संसार से विदा लें और लोगों की नज़रों में हम ना गिरें, क्योंकि कोई नहीं देख रहा। लेकिन जब कर्म सामने आएगा ना, तो दुनिया भी गवाह होगी। भगवान ऐसे नंगा करते हैं समाज में, शरीर भी बीमारी का घर बन जाएगी। तो समय रहते अपने आप को पहचानें, अपने पति पत्नी में संतुष्ट रहें, कभी किसी को धोखा देने का भाव ना सोचें। मन बहुत चंचल है, अपने मन को कंट्रोल करें, मन को अपना स्वामी ना बनने दें। हमें अपने मन को अपना गुलाम बना के रखना है। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ भटकाव है बाहर। हर चीज़ हमारे अंदर है। तो हमें अपने मन की आवाज़ को सुनना है, अपने मन को बार बार खींचना है। ये माया अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन जो माया के जकड़ में फंस गया, उसने अपने जीवन को नरक बना लिया। तो किस काम की ये 4 दिन की सुंदरता? सुंदर तो उसे कहते हैं जिसका कर्म सुंदर हो, जिसकी सोच सुंदर हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, उसे सुंदर कहा जाता है। और ऐसे लोगों का नाम हमेशा नहीं भी हो तो भी उनको इज्जत के साथ याद किया जाता है। जिसने चरित्रहीनता का मार्ग अपनाया है, आज आप जाके देखिए उनके घर का कोई कोना ज़रूर खाली होगा। और कहते हैं चरित्रहीन के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रह जाता है। रावण का क्या हाल हुआ? तो हमें अपनी ज़िंदगी को बचाना होगा। हमें जो भी अपने हैं, जो भी हमारी बात को मान सकते हैं, हमें उनको सही मार्ग पे लाना होगा। जो नहीं मानते उनको छोड़ देना है, अपनी दुर्गति को देखेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी, हमें अपने कर्मों का ठेकेदार खुद बनना पड़ेगा। तब जाके हमारा जीवन कहीं स्वस्थ और सुदृढ़ बनेगा। तब असली मायने में हम सफल हैं। खाली पैसा किसी भी तरह से कमा लेने से कोई सफल इंसान नहीं बनता है। बरकत वहीं आएगी जहाँ पे चरित्रहीनता नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखना है हमें। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने चरित्र को अपनी संपत्ति से भी ज़्यादा कस के थाम के रखेंगे। जय माता दी।